हेलो जय हिंद साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन कंस। इसका क्या मतलब है कि अभिमान ने बड़े बड़े राजाओं को ढेर कर दिया। अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। अभिमान हर किसी को होता है। अभिमान क्यों होता है? जब हम ये मानने लगे कि यह काम हमारे अलावा कोई और नहीं कर सकता, तब अभिमान का जन्म होता है। अभिमान मतलब घमंड, अभिमान मतलब गर्व। जब हम यह सोच लें कि हमारे अलावा कोई और यह काम नहीं कर सकता, हम ही हैं जो इस काम को संभाले हुए हैं, तो अभिमान हमारे अंदर जन्म ले लेता है। अब इससे दूर कैसे हटें, कैसे अभिमान से दूर हटें, इसके लिए आज दो उपाय बता रहे हैं। पहला उपाय बहुत सरल है, बहुत ही सरल। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप अभिमान हो गया है, तो अभिमान होता है तो खुद के अलावा दूसरों को पता चल जाता है। खुद को पता नहीं चलता और सबको पता चल जाता है कि हमें अभिमान हो गया। खुद का बड़ा हुआ पेट और बड़ा हुआ घमंड खुद के अलावा और सबको दिखता है। हमारा अगर पेट थोड़ा निकल गया ना, खुद ही नहीं दिखेगी, अपने लगेगा ये छोटी है, लेकिन सबको दिखेगी कि हाँ भैया थोड़ा निकल गया। उसी तरह अभिमान है, खुद को दिखाई नहीं देगा लेकिन अपने शब्दों में झलकता है कि वह अभिमान है। तो इसके लिए बहुत ही साधारण तरीका ये है कि अगर आपको कभी भी अभिमान हो जाए तो पहला तरीका ये अपनाएं कि आप मैं की जगह पर हम शब्द का प्रयोग करें। ध्यान सुनना, मैं की जगह पर हम, क्योंकि मैं अहंकार का प्रतीक होता है और हम यूनिटी का, एकता का प्रतीक है। जब अब हम का शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें सब आ जाते हैं। जब कोई भी काम कर रहे हैं तो अब बोल रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, और उसकी जगह पर ये बोले कि हम सब कर रहे हैं, तो अभिमान तो बहुत दूर भाग गया। इस शब्द का प्रयोग लगभग 2-3 महीने तक करें, जिससे आपको हैबिट आदत में आ जाए कि हाँ हम मैं की जगह पर हम का यूज करें। और दूसरा उपाय, जब भी आपको अभिमान ऐसा लगे कि हाँ भैया, अगर कोई बोले भाई इसको अभिमान होगा, तो मान लो उसकी बात सही बात बता रहा है। दूसरी बात, एक तस्वीर को देख लेना जो आप इस समय वीडियो पर भी देख रहे हैं, स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। महाबली हनुमान जी, उनसे बड़े बड़े काम तो किसी ने किए ही नहीं। यदि आप धर्म को मानते हैं तो, यदि आप रामायण महाभारत को मानते हैं तो उनसे बड़े बड़े काम तो कोई ने करे ही नहीं। जब सुग्रीव, राम भगवान को जरूरत थी किसकी, सुग्रीव मित्रता की, तब उन्होंने दोस्ती करवाई राम भगवान और सुग्रीव। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब भैंस बूटी लेकर गए। लंका माता जी का पता लगाने, सीता माता का पता लगाने ही बजरंगबली गए। मतलब इतने बड़े बड़े काम उन्होंने किए, इतने बड़े तो शायद भगवान राम ने भी न करे हो। इतने बड़े बड़े काम रामायण में हनुमान जी ने किए, बजरंगबली ने किए, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये काम मैंने किया है। जब भी उनसे पूछा गया कि तुमने लंका जलाई, नहीं हमने नहीं जलाई, सब भगवान राम की कृपा है, झुके रहे। तो यदि आप झुककर चलोगे तो अभिमान से दूर रहोगे। नल की तरह जितना आप झुकोगे उतना ही ऊपर उठोगे। यदि आप अपने काम का क्रेडिट दूसरों को देते हो तो आपको अभिमान छू ही नहीं सकता। अभिमान हमें सॉरी बोलना नहीं सिखाता। तो ये पहला प्रतीक है। यदि आप किसी से माफी नहीं मांग रहे तो समझ लो आप अभिमानी हो, आप झुक नहीं रहे। यदि आप झुक रहे हो तो आप अभिमान ही नहीं हो। जो होता है अभिमानी व्यक्ति का तरीका, अभिमानी व्यक्ति की पहचान होती है, और उसको दूर कैसे करें, ये दो उपायों को आप अपनाएं तो निश्चय ही आपका अभिमान जरूर कम हो जाएगा। ठीक है। जय हिंद, जय श्री राम।